हेलो वेलकम। देखो यार, क्लास 11th की मैथ्स की जो सबसे आसान एनसीईआरटी एक्सरसाइज है वो आज हम सॉल्व करने वाले हैं, एक्सरसाइज 8.1। इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, जिसमें मैंने आपको सारी चीज़ें अच्छे समझाई थी कि भाई सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज़ क्या होती है, साथ ही साथ प्रोग्रेशन क्या होती है, जीपी क्या होती है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, कौन कौन से छोटे छोटे ट्रिक्स आपको याद रखने, सब कुछ बताया था। फिलहाल यहाँ पर हम क्वेश्चन करने वाले हैं। देखो यार, यहाँ पर जो 8.1 है इसका बेसिक भी मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, हालांकि आसान सी एक्सरसाइज आपको ऐसे भी समझ में आ जाएगी। यहाँ पे क्या बोला गया है, राइट दी फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ दी सीक्वेंसेस। ठीक है, मतलब हमें देखो nth टर्म दिया गया है और हमें पहली 5 टर्म लिखनी है। देखो किसी सीक्वेंस को अगर आप उसके nth टर्म किसी मैथ्स के फॉर्मूले में रिप्रेजेंट कर पा रहे हो, मतलब ये एक प्रोग्रेशन है। ठीक है ना, ये सब चीज़ें मैंने आपको बताया। चलो शुरुआत करते हैं और सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पे देखो nth टर्म क्या है, देखो ठीक है, अपने पास जो nth टर्म है यानी कि an, ठीक है ना, पहले क्वेश्चन में वो क्या है n+2, और हमें पहली 5 टर्म निकालनी है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4n = 1। ठीक है, n = 1 के लिए देखो क्या होगा अपने पास, भाई n की जगह 1 रखोगे तो ये a1 नजर आएगा। ऐसी जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ आप 1 लिख दो। ठीक है, बाकी चीज़ें सेम रहने दो। तो इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा यार, ये तो आप छोटी क्लास से करते हुए वैसे क्वेश्चन आसान सा है। 2 और 1 3 गुणा में 1 करोगे कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। ठीक है, तो यानी कि कितना आ गया 3। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 4n = 2, मतलब a2 निकालने के लिए ये लिखना जरूरी भी नहीं है, आप डायरेक्ट सीधा यहाँ से भी शुरू कर सकते हो। अगर आपको टाइम बचाना है तो ये 4n = 2 मत लिखो, बट मेरे को समझाना है इसलिए मैं थोड़ा अच्छे से लिख रहा हूँ। ठीक है, तो n = 2, जहाँ जहाँ n है, ठीक है ना, n है वहाँ पे 2 लिख दिया, n+2 है, n की जगह 2 लिखना है, 2+2 हो जाएगा। तो 2+2 4, 4 × 2 करोगे कितना मिल जाएगा आपको, 8 मिल जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे मैंने लिखा 4n = 3। ठीक है, n = 3 के लिए क्या हो जाएगा a। ठीक है, यहाँ पे n की वैल्यू 3 है, तो यहाँ से n यानी कि 3, n+2 यानी कि 3+2, तो 3+2 5, 5 × 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो ये आपके पास 3 टर्म्स आ गए। ठीक है, इसके अलावा ठीक है, आगे और बात करते हैं। मैंने लिखा 4n = 4। ठीक है, n = 4 के लिए क्या निकलेगा, an यानी a4 हो जाएगा। an की वैल्यू क्या है, n+2, n यानी कि 4, और यहाँ पे 4+2। ठीक है, तो 4+2 कितना हुआ, 6 × 4 करोगे कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। हमें 5 टर्म निकालनी है, तो यानी कि यहाँ पे n की वैल्यू में 5 भी रख के देखना पड़ेगा भाई a5 क्या आता है। तो a5 क्या हो जाएगा, 5, और यहाँ पे n+2 यानी 5+2, 5+2 7 होगा, 7 × 5 35। ठीक है, तो फर्स्ट 5 टर्म्स कौन सी जाएंगी वो भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, पहली 5 टर्म। अब मैं क्योंकि सीक्वेंस लिखना है तो सीक्वेंस में हम क्या करते हैं, सीक्वेंस में या प्रोग्रेशन में हम क्या करते हैं, कोमा कोमा ला के लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, a1 कितना है 3, सेकेंड टर्म कितनी है 8, थर्ड टर्म कितनी है 15, अगली कितनी है 24, और फिफ्थ टर्म कितनी है 35। ठीक है, तो ये आ गए अपने पास फर्स्ट 5 टर्म्स। क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई बात यहाँ तक। ठीक है, ये सारी चीज़ें आसान थी, मतलब सब कुछ आसान है यार, यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं जो आपको कठिन लगे। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, सेम वैसा ही है। ठीक है, देखो जब आपको सीक्वेंस लिखना है तो आप ऐसे कॉमा लगा के लिखोगे, अगर यहीं सीरीज बोला होता तो हम इनके बीच में प्लस प्लस लिखते। ठीक है, बस इतना अंतर आ जाएगा। सॉल्यूशन नंबर 2, खैर बेसिक तो फिर से बोल रहे यार, मैं बता चुका हूँ तो यहाँ पर नहीं बता रहा मैं। ठीक, यहाँ पर देखो an कितना है, an है अपने पास n/n+1। ठीक है, तो यहाँ से a1 मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 4n = 1, उसमें टाइम लगता है तो मैं सीधा लिख दे रहा हूँ। a1 मतलब n की जगह 1 लिखना है आपको, तो यहाँ हो जाएगा 1/1+1। आप ऐसे भी सोच सकते हो यार इसको कि जो ऊपर है उससे एक ज़्यादा नीचे है, अगर ऊपर 1 आएगा तो नीचे 2 आएगा। तो इस तरह से आप ऐसे भी जल्दी निकालना चाहो तो निकाल सकते हो कि अगर मैं a2 की बात करूँगा तो n की जगह अगर 2 आएगा तो नीचे n+1 है, यानी कि वहाँ 2 + 1 3 हो जाएगा। ऐसे ही मैं a4 भी निकाल सकता हूँ, a3 भी निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो a3 में क्या होगा, n की जगह अगर आप 3 लिखोगे तो नीचे 3 + 1 यानी 4 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बात करूँ a4 की, तो ऊपर अगर आप 4 लिखोगे यानी कि जो n है वो आप ऊपर लिखते हो, तो यहाँ 4 है तो ऊपर लिखोगे तो नीचे 4 + 1 यानी 5 हो जाएगा। ऐसे अगर मैं a5 की बात करूँ तो ये 5/6 हो जाएगा। क्लियर हो रही है बातें सारी। ठीक, और हमें क्या लिखना है, हमें तो फर्स्ट 5 टर्म्स लिखने हैं। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा, फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ सीक्वेंस, क्योंकि हमें सीक्वेंस लिखना है ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आप सीक्वेंस भी लिखो।
आर। कौन कौन सी हैं? पहली है 1/2, दूसरी क्या है 2/3, फिर क्या है 3/4, फिर क्या है 4/5 और पांचवी टर्म क्या है 5/6। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास। क्लियर हो गया? तो देखो यार, ये कुछ बड़ी बात नहीं है, सिंपल सी कैलकुलेशन है, आप कर पाओगे। इसीलिए मैंने अगला खुद ही पहले ही कर रखा है ताकि यार टाइम ना वेस्ट हो अपना ना। देखो यहाँ पे an क्या है 2n, ठीक है, तो 2n मतलब क्या, a1 निकालोगे फॉर n = 1 के लिए, तो 2 आ जाएगा, n की जगह 1 लिख दोगे यार। 2 2 होता है, इसी तरह से a2 क्या हो जाएगा 2 4 होता है, 2 8 होता है, 2 16 होता है, 2 32 होता है। तो ये सारा चीज़ मिल गया आपको, है ना। तो इसमें कुछ ऐसा था नहीं यार कि ऐसा करके दिखाया जाए, टाइम वेस्ट किया जाए। ठीक है, अगला देखो a4 में क्या है भाई 2n - 3, ठीक है, तो यहाँ से आप an उतार लो, फिर यहाँ पे क्या n = 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए निकाल लो वैल्यू। n = 1 के लिए मतलब क्या, n की जगह यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 × में 1 - 3/6, तो 2 1 2 - 3 करोगे -1/6। ऐसे यहाँ पे जब 2 रखोगे तो 2 2 4 - 3, 4 - 3 1/6। ऐसे 3 रखोगे तो n की जगह 3 रखना है, तो 2 × 3 - 3/6, 2 3 6 - 3 कितना बचेगा 3 बचेगा, 3/6 यानी कि 1/2। ठीक, ऐसे ही 4 के लिए निकाल लो, 5 के लिए निकाल लो, पाँचों यहाँ पे लिख दो। ठीक है, तो ये तो मतलब आसान से क्वेश्चन है। ठीक है, अगले में हो सकता है कुछ बच्चों को दिक्कत हो, तो मैं ये करके दिखा देता हूँ। ठीक है, पाँचवें के लिए। ठीक है, पाँचवें का सोल्यूशन देखो यार, यहाँ पर an = -1 की पावर n-1 और 5 की पावर n+1 है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको बस एक बेसिक सी बात पता होनी चाहिए, वो क्या है कि भाई अगर -1 की पावर, अगर आपके पास कोई ऑड, ठीक है ना, ऑड नेचुरल नंबर है या ऑड नंबर है, ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं -1 ही आएगा। और -1 की पावर अगर इवन नंबर है तो हम क्या बोलते हैं कि भाई ये +1 हो जाएगा। ठीक है, बस इतना याद रखना। अब अगर मैं सॉल्व करूँ इसको, देखो फॉर n = 1, तो ये a1 बन जाएगा, n की जगह 1 रखोगे, ठीक है, तो 1 - 1 यानी कि 0 और 5 की पावर n+1, ठीक है, यानी कि n की जगह 1, n की जगह 1, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा। देखो यार 1 की पावर 0 हो या -1 की पावर 0 हो, ठीक है, ये क्या रहता है 1 ही रहता है, तो 5 की पावर 2 कितना हो जाएगा 25। ठीक, ऐसे ही मैं अगर बात करूँ a2 की, तो मतलब -1, अब यहाँ पे n-1 है, तो n की जगह 2 है, नहीं 2 - 1, और 5 की पावर n+1 है, n की वैल्यू 2 है, यानी कि 2 + 1, तो ये कितना हो जाएगा। देखो अब 2 - 1 तो 1 बचेगा, -1 की पावर 1 ऑड है, यानी कि -1, और 5 की पावर 2 और 1 3, यानी कि 125। यहाँ तक ठीक है। आगे अगर हम बात करें तो a3 के लिए क्या करोगे यार, सीधी सी बात है, n की जगह 3 आ जाएगा, यानी कि -1 की पावर 3 - 1 और 5 की पावर n+1 यानी 3 + 1। तो देखो यार यहाँ से 3 में से 1 गया 2, -1 की पावर 2 यानी +1 हो जाएगा ये तो, और 5 की पावर 3 और 1 4, 5 की पावर 4 कितना होता है 625। आप ऐसे भी कह सकते हो यार कि देखो यहाँ पे प्लस आया, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, ऐसे चलेगा, प्लस माइनस, ऐसे भी सोच सकते हो अगर आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना तो। ठीक है, a4, ठीक है, बट अगर आपको करके दिखाना ही है तो भाई सही से करके दिखाओ। ठीक, देखो 5 की पावर कितनी 4 + 1 कितना हो जाएगा, 4 में से 1 गया 3, यानी कि 5 की पावर ऑड बच रही है, ठीक है ना, ये 4 है, देखो 4 - 1 3 ऑड होता है, तो -1 आएगा, माइनस आएगा, और 5 की पावर 5 है, 625 को एक बार और गुणा करोगे, 6 पंजे 30 और 25 पंजे 125, यानी कि 3125। ठीक है, क्लियर होगी बात, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ यहाँ से। चलो यहाँ पे आ जाओ यार, a4 निकाल लेना, a5 और रहता है, फिफ्थ टर्म कितना हो जाएगा, -1 की पावर n-1 यानी 5 में से 1 गया, और n+1 यानी 5 + 1, तो कितना हो जाएगा। देखो ये 5 में से 1 गया 4, -1 की पावर 4 + 1 होता है, 5 की पावर 6 मतलब क्या, जो ये था इसको एक बार और 5 से गुणा कर दो, तो 3 पंजे 15, यानी कि 15,000 हो गया, और 125 का 5 गुना करोगे 500, और 25 का 125 625, यानी 15,625। ठीक है, 15,625। ठीक है, ये प्लस माइनस प्लस। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई इतनी। अब देखो यार, हमें फर्स्ट 5 टर्म्स लिखनी थी, लिख दो यार बस। ठीक है, पहली 5 टर्म क्या क्या हो जाएंगी, पहली है 25, दूसरी है -125, तीसरी चौथी देखो ये रही 625, फिर क्या है -3125,
फिर क्या है प्लस 15,625। क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखो वैसा ही है, तो मैंने पहले से कर रखा है, आप देख लेना यार। बस इतना याद रखना, इतना याद रखना कि देखो भाई इस क्वेश्चन में एक बात याद रखना कि अगर ये जो डिवाइड वाला साइन है ना, इसके जस्ट सामने लिखा हुआ है बिल्कुल बीचों बीच ये चीज़, इसका मतलब ये होता है कि इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि यहाँ पे ब्रैकेट है। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई ना बात? यानी कि पूरा जो भी अंदर आएगा उससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है ना। चलो इसको आप कैलकुलेट कर लेना आराम से, ठीक है ना, आपको मिल जाएंगी चीज़ें। अब बात कर लेते हैं जरा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 से लेके कहाँ तक, 10 तक एक ही जैसी चीज़ करनी है। क्या करना है, इंडिकेटेड टर्म्स फाइंड आउट करनी है। मतलब हर क्वेश्चन में कुछ टर्म इंडिकेट की गई है, उसी टर्म को अपने को फाइंड आउट करना है। जैसे अगर मैं सॉल्यूशन नंबर 7 की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो an अपने को पता है कितना, 4n-3। निकालना क्या है, सिर्फ a17 और a24। तो a17 मतलब n को रिप्लेस कर दो 17 से, तो 4 इंटू में 17 मतलब समझते हो ना 17 - 3, 17 4 जा कितना होता है 68, 68 - 3 करोगे 65 निकल गया। इसी तरह से a24, ठीक है, यानी कि n को 4 के बाद है ना 4 इंटू n को रिप्लेस कर दो 24 से -3, 24 इंटू में 4 करोगे 96 - 3 कितना 93 आता है। तो ये रही दो टर्म्स, ठीक है, यही दो टर्म्स हमें निकालनी थी, a17 और a24। क्लियर हो गया, ये निकल गया क्वेश्चन नंबर 7 में। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या दिया गया है, an जो है ना अपने पास, an वो बराबर है n का स्क्वायर करो, जो आता है उसको डिवाइड करो 2 की पावर n से, ठीक है, और हमें a7 निकालना है बस। तो यार एक बात बताओ, a7 ही तो निकालना है, तो मतलब n का स्क्वायर, यानी n कितना है 7 है, तो 7 का स्क्वायर ऊपर हो जाएगा और 2 की पावर n कितना है 7 है, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि यार a7 कितना आ जाएगा, 7 की पावर 2 होता है 49 और 2 की पावर 7 निकाल लो यार, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 128। क्लियर हो गया। मुझे पहाड़े भाई हिंदी में आते हैं तो मैं ऐसे गिनता हूँ, ठीक है, इंग्लिश में लगती है दिक्कत, लगता है पता नहीं क्या कर रहे हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9, ठीक है, सॉल्यूशन नंबर 9। ये भी इजी है यार, सारे आसान आसान से देखो ना, मतलब ये कोई 11वीं में, ठीक है ना, कठिन लगने वाले सवाल थोड़ी है, तो आराम से कर लोगे आप, ठीक है। an इज इक्वल टू, ठीक है, -1 की पावर कितनी है, n-1 है, और n की पावर कितनी है 3 है। हमें निकालना क्या है सर, a9, मतलब n को रिप्लेस कर दो 9 के साथ, ठीक है, तो n की जगह 9 हो जाएगा, तो 9 - 1 और n की जगह 9 यानी 9 की पावर 3, ठीक। तो देखो यार -1 की पावर 9 - 1 यानी कि 8, -1 की पावर इवन है +1 हो गया, 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे 9 की पावर 3 रहेगा। चलो 9 की पावर 3 निकाल के आंसर लिख दो। 9 की पावर 3 आपको याद होगा 729 होता है, नहीं याद है तो 9 × 9 होता है 81, उसको 9 से गुणा करोगे 9 × 1 = 9, 9 × 72, ठीक है। तो ये हो गया। अब बात करते हैं आगे, ठीक है, सॉल्यूशन नंबर 10। सॉल्यूशन 10 भी देखो आसान है यार। इसमें क्या है, an दिया गया है, ठीक है, an दिया गया है कि भाई n लिखो, n से 2 कम करके जो आता है वो लिखो और डिवाइड कर दो n से 3 ज़्यादा जो भी है उससे। तो हमें n कितना दिया गया 20, a20 का मतलब है n की वैल्यू 20 है। तो यार जब n की वैल्यू अपने को पता है कि 20 है तो फिर किस बात की दिक्कत, ठीक है। देखो n की जगह 20 लिखा, 20 - 2 लिखा, डिवाइड बाई 20 + 3 लिख दिया, n को रिप्लेस कर दो बस यार 20 से। तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये हो गया 20, 20 - 2 18 और ये 23, है ना। गुणा करना आसान है, 18 गुणा में 2 करोगे 36 हो जाएगा, एक जीरो लगा दो, डिवाइड बाई 23, ठीक है ना, डिवाइड बाई 23 कर दो यार बस, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आ गई, a20 की, 360/23। क्लियर हो गया ये, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी इजी था, सारे इजी है वैसे, इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं यार इस एक्सरसाइज में, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन देख लो, क्या बोल रहा है, फर्स्ट 5 टर्म्स लिखो ईच सीक्वेंस का 11 से 13 एंड ऑब्टेन दी कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज। मतलब यहाँ पे हमें कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज भी लिखनी है। चलो ठीक है, पहले सीक्वेंस निकाल लेते हैं। तो सीक्वेंस में देखो एक बात तो पहले ही बताई गई है ना, ठीक है, एक बात तो पहले ही बताई गई कि भाई फर्स्ट टर्म 3 है
और जो ए एन दिया गया है ना हमें, देखो ए एन के लिए जो एक्सप्रेशन दिया गया है, ध्यान से देखना, ए एन जो दिया गया है वो क्या है 3 a n-1 + 2। ये कब के लिए है? फॉर n इज ग्रेटर देन 1। n अगर 1 से बड़ा है ना, n अगर 1 से बड़ा है तब ये फॉर्मूला अप्लीकेबल है ना, इसीलिए उन्होंने अलग से a1 निकाल दिया है। तो मतलब ये a2 से होगा, ठीक है ना। जाहिर सी बात है कि जो ये पहला टर्म होता है, फिर दूसरा टर्म आता है, फिर तीसरा टर्म आता है, तो ये सारे नेचुरल नंबर जो n की वैल्यूज होती है वो नेचुरल नंबर में होती है। तो 1 के बाद कौन सा नेचुरल नंबर आएगा? 1 से बड़ा 2, ठीक है, इज इक्वल टू, तो ये कितना हो जाएगा? देखो अभी इसको समझने का एक सीधा सा रास्ता है। सीधा सा रास्ता ये सही, इसको आप ऐसे मत सोचो एन फेन में, ये सोच लो जो यहाँ पे है उससे 1 कम है, बस सीधी सी बात है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अगर ये 2 है तो यहाँ पे a1 आएगा। समझ में आ रही है ना बात? यहाँ पे n है तो n-1, तो यहाँ पे 2 है तो 2-1 नहीं माना जाएगा। तो यानी कि a2 तो अपन निकाल लेंगे हम, है ना, a2 तो निकाल लेंगे हम। कैसे भाई? 3, a1 की वैल्यू अपने को पता है कितनी है, 3 है, तो यहाँ लिख दिया 3 + 2, तो यहाँ से a2 निकल गया, 3 3 जा 9 और 2 11, a2 मिल गया अपने को, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा आराम से। अच्छा, कितनी टर्म्स निकालनी है? कितनी टर्म्स निकालनी है? पहली 5, ठीक है, पहली 5 टर्म्स निकालनी है। चलो ठीक है, अब जल्दी कर रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा थर्ड, यानी कि थर्ड टर्म। थर्ड टर्म क्या होगी सर? यहाँ पर देखो भाई, ए एन के लिए फॉर्मूला तो अपने पास है वो ये है, ठीक है। एन की जगह 3 लिखोगे, 3 में से 1 2, यानी कि 3 टाइम्स a2 प्लस कितना कर दोगे? 2 कर दोगे। तो यहाँ से थर्ड टर्म कितनी मिल जाएगी? 3 टाइम्स a2 निकाल चुके हैं क्या हम? हाँ, a2 कितना आया है? 11, तो इसकी जगह लिख दो 11 प्लस में कितना? 2, 11 3 जा 33, 33 में 2 ऐड करोगे 35, a3 निकल गया। ऐसे ही a4 क्या हो जाएगा? a4 हो जाएगा 3 टाइम्स a3 प्लस में 2, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 4 से रिप्लेस कर दोगे, तो 3 टाइम्स 4 - 1 3 + 2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? जगह कम पड़ेगी शायद, तो यही कर देता हूँ, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 3 टाइम्स a3 कितना है? a3 है 35 प्लस में 2, 35 तियाँ कितना होता है? 30 तियाँ 90, 5 तियाँ 15, 105 और 2 107, ठीक है। a5 क्या हो जाएगा? 3 टाइम्स a4 प्लस में 2, कैसे पता लगा? फिर से भाई 5 रख दो यहाँ पे, ठीक है। तो 3 टाइम्स a4 कितना आया सर? 107 प्लस में कितना है? 2, 107 का 3 गुना करो, 2 जोड़ दो, है ना। तो 100 तियाँ 300, 7 तियाँ 21, 321 और 2 323, यहाँ कितना हो जाएगा? 323, ठीक है। अब सीक्वेंस और सीरीज दोनों लिखना था इस बार हमें। सीक्वेंस यहाँ लिखते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज भी लिखनी थी, सीरीज यहाँ, और पहले 5 टर्म ही लिखने थे। तो पहली टर्म कितनी आई है सर? पहली टर्म तो दिया हुआ था 3, दूसरी टर्म कितनी आई थी सर? 11, तीसरी टर्म कितनी आई थी? 35, चौथी टर्म कितनी आई? 107, पांचवी टर्म कितनी आई? 323। ये तो हो गया अपने पास सीक्वेंस। सीरीज के लिए क्या करो? कोमा को रिप्लेस कर दो प्लस के साइन से, बस। अब जोड़ के इनको जो आंसर आएगा वो मत लिखने लग जाना, इस तरह के लिखने को ही सीरीज बोलते हैं, इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिखेंगे जोड़ के, बस। आंसर नहीं निकालने लग जाना, कहीं जोड़ो 3 और 11 क्या होता है, फिर 35 जोड़ने पे क्या आएगा, वो सब नहीं करना है। वो सम ऑफ सीरीज जो आता है, जबकि हमसे सिर्फ सीरीज बोले, ठीक है। क्लियर हो गई इतनी बात? तो यहाँ से अपना फाइनल आंसर देखो ये रहा, ठीक है। क्लियर हो गई बात? तो आगे चल रहे हैं, ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी देखो कुछ ऐसा ही है, अगला क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है। सॉल्यूशन नंबर 12 की बात कर रहा हूँ। सॉल्यूशन नंबर 12 में a1 दिया गया है, ठीक है, a1 - 1 दिया गया है, और an के लिए एक्सप्रेशन दिया है an-1 डिवाइड बाई n। कब? जब n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, ठीक है भाई, करके देख लेते हैं। चलो, a1 दिया गया ना, a2 निकाल लो। a2 के लिए मतलब क्या? a2 - 1 यानी कि 1 डिवाइड बाई 2। समझ रहे हो ना कैसे कहानी चल रही है?
यहाँ पर जो होगा पहली बात तो वही नीचे होगा, तो यहाँ पर 2 है तो नीचे 2 आएगा। ऊपर क्या होगा, जो यहाँ पे उससे एक कम इसके पैर के पास लिखो, है ना, यानी कि 2 - 1 1। क्लियर हो गया। तो यहाँ से अगर हम देखें तो A1 की वैल्यू बस पुट करनी है मुझे, तो A1 की वैल्यू तो 1 दिया गया है, -1 है सॉरी, तो -1 हो गया, नीचे 2 आ गया। ठीक है, A2 निकल गया। अच्छा A3 अगर मुझे निकालना हो तो मैं क्या करूँगा, ऊपर लिखूँगा 3 - 1 यानी कि 2, यानी कि A2, और नीचे वही 3 ही आएगा, नीचे वही n ही आएगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे नीचे 3 ही आएगा। तो A2 इस बार मुझे पता होना चाहिए, A2 कितना है, A2 है -1/2, डिवाइड बाई 3 है, मतलब नीचे 3 भी मौजूद है भाई, डिनोमीटर में 3 भी मौजूद है ना, तो ये कितना हो जाएगा असलत में, ये हो जाएगा -1/6। ठीक है, ऐसे ही A4 भी निकालना है मुझे। A4 क्या हो जाएगा, यहाँ 4 - 1 यानी 3 हो जाएगा, A3 डिवाइड बाई 4। अब A3 कितना है मेरे पास, -1/6, लेकिन नीचे 4 भी है ऑलरेडी, तो 4 भी लिख दो यार, कितना हो जाएगा, -1/24। ठीक है, -1/24। और आगे चलते हैं। ठीक है, A5 भी निकालना है। अब भाई A5 क्या हो जाएगा, n की जगह 5 रखो तो 5 - 1 4, यानी A4 हो जाएगा ऊपर और नीचे 5। A4 कितना आया है सर, A4 है -1/24, -1 डिवाइड बाई 24, लेकिन डिनोमिनेटर में पहले से 5 बैठा हुआ है ना, 24 × 5 = 120, यानी -1/120 हो गया यार। अब हमें यहाँ पर भी दोनों ही चीज़ें लिखने को बोला गया था कि भाई सीक्वेंस भी लिखो और सीरीज़ भी लिखो। चलो लिख देते हैं दोनों। सीक्वेंस क्या क्या बन रही है सर, A1 है -1, ठीक है, A2 है -1/2, A3 है -1/6, A4 है -1/24, A5 है -1/120। अब क्योंकि सीरीज भी लिखनी थी तो इन्हीं को जोड़ के लिख दो यार, -1 प्लस -1/2 प्लस -1/6 प्लस -1/24 प्लस -1/120। अब प्लस प्लस में माइनस माइनस होता है, वैसे भी कर सकते हो बट ज़्यादा सही है, सही है। ठीक है, क्लियर हो गया, ये वाली चीज़ क्लियर हो गई क्या। ठीक है, ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो देखो ये भी काफ़ी आसान सा है, सॉल्यूशन नंबर 13 है यार। ठीक है, A1 A2 2 है, ठीक है ना, A1 जितना है उतना ही A2 भी है, और कितने के बराबर है, 2 के बराबर है। An के लिए एक सिंपल सा अच्छा सा एक्सप्रेशन दिया गया है कि भाई An-1 निकालो और फिर जो आता है उसमें से 1 माइनस कर दो। ये फॉर्मूला लेकिन आप तभी लगा पाओगे जब n इज ग्रेटर देन 2 हो। हमने कहा चलो ठीक है भाई, ऐसे ही कर लेते हैं। अब देखो यार, a कितना ग्रेटर देन 2, अब ये सारा नेचुरल नंबर में होता है, क्योंकि जो भी नीचे n होता है हर जगह नेचुरल नंबर ही आ सकता है, या तो भाई पहला टर्म हो गया, दूसरा टर्म हो गया, तीसरा टर्म हो गया, ऐसे तो होंगे। ठीक है, तो मतलब अब 3 की बात करेंगे। अब देखो, अब यानी कि जो भी है यहाँ पे उससे एक कम यहाँ पे है, तो यानी कि अगर ये A3 है तो यहाँ A2 आएगा और उसमें से 1 माइनस कर दो, है ना। देखो ना यहाँ पे 3 - 1 कितना हुआ, 2 हुआ, उसमें से 1 माइनस कर दो। तो A2 तो अपने को पता है, A2 कितना है, 2 है, 2 - 1 कर दो, A3 निकल जाएगा। तो A3 कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, A3 कितना हो गया, 1 हो गया। अच्छा, A3 पता लग गया तो A4 भी समझ लो पता है। कैसे भाई, जो A4 होगा, अगर मैं इसमें n की जगह 4 रख दूँ, n की जगह 4 रख दूँ, तो ये 4 - 1 3, यानी कि A3 हो जाएगा, और -1। अब मुझे पता है यार कि भाई A3 है कितना, A3 नीचे लिखता हूँ। ठीक है, A3 है कितना, A3 है 1, तो 1 - 1 यानी 0, तो A4 तो 0 हो गया सर। ठीक है, अब ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे बात करूँ A5 की, ठीक है, A5 क्या हो जाएगा भाई, इसमें n की जगह 5 रख दो, 5 में से 1 गया 4, यानी कि A4 -1। A4 कितना है, 0, तो 0 - 1 कितना हो जाएगा, -1। ठीक है, तो फिर से सीक्वेंस एंड सीरीज लिखना था, लिख दो यार। ठीक है,
सीक्वेंस देखो क्या क्या बन रहा है, A1 और A2 दोनों 2 हैं, यानी कि ये भी 2 आएगा, ये भी 2 आएगा। A3 कितना है, 1 है, A3 1 था, A4 0 था, A5 -1 था। ठीक है, ये हो गया यार। अब बस सीरीज में इसको सम कर दो इनका, मतलब एक्सप्रेशन लिखना है बस आपको, 2 + 2 + 1 + 0 + -1। अब बहुत सारे सयाने बंदे होते हैं वो कहते हैं 0 क्यों लिखें, प्लस करने पे 0 कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे यार आपको सम नहीं निकालना है, आपको सारी टर्म्स लिखनी होती है, 0 भी लिखोगे नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगी बात। तो ये हो गया। चलो अब एक ही क्वेश्चन बनता है फिबोनाची वाला, ठीक है, उसकी बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, द फिबोनाची सीक्वेंस इज डिफाइंड बाय दिस। ये डेफिनेशन होती है फिबोनाची सीरीज की कि पहली टर्म और दूसरी टर्म 1 होती है। इसको आप बाद में जाके पढ़ोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, सीक्वेंस है ये। ठीक है, आप जब कॉलेज में जाओगे तो इसको जरूर पढ़ोगे। ठीक है, A1 A2 कितना है, 1 है, ठीक है ना, अगर आपके पास मैथ सही तो। अब यहाँ पे AN जो होता है ना सर, देखो यहाँ पे ये बोला जाता है कि पहली दो टर्म A1 की बात कर लो, चाहे आप चाहे A2 की बात कर लो, ठीक है, A1 की बात करो या फिर A2 की बात करो, ये दोनों बराबर होती हैं 1 के। ठीक है, और जो nth टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है इसके बाद, यानी दूसरी टर्म के बाद, ठीक है, वो होता है कि भाई AN-1 + AN-2, मतलब जो अगली टर्म होगी वो पिछली दो टर्म्स का सम होती है इसके बाद से, तीसरी टर्म से। जैसे मैं समझाऊं तो n की वैल्यू 3 रख के देखो, समझ में आ जाएगा, है ना। ये फॉर्मूला अप्लीकेबल ही तब होता है, ये वाला ये अप्लीकेबल ही तब होता है जब n 2 से बड़ा हो। ठीक है, इसको याद रखना। ठीक है, तो n की जगह मैं 3 रखता हूँ सर, n की जगह 3 रखता हूँ तो क्या बनेगा भाई, ये 3 - 1 यानी 2 बनेगा, और ये 3 - 2 यानी कि ये A1 बनेगा। तो आप देख पा रहे हो तीसरी टर्म पिछली दो टर्म्स का सम है। तीसरी टर्म से ऐसा होगा, पहली दो टर्म तो वही रहेंगी 1 हमेशा। ठीक है, तो यहाँ से आप कह सकते हो कि भाई A3 हम निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, एक मिनट रुक जाओ, बस थोड़ी सी जगह बना लूँ, नहीं तो बाद में दिक्कत होगी ना, बहुत कुछ निकालना है ना इसमें, क्योंकि भाई निकालने के बाद ये रेशो भी तो चाहिए। ठीक है, तो A2 + A1, A2 भी 1 है, देख लो A2 भी 1 है और A1 भी 1 है, तो 1 + 1 कितना 2, यानी कि A3 कितना आ गया, 2 आ गया। मेरे पास जगह नहीं तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, आप नीचे नीचे करके लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि यार अभी और भी बहुत सारी चीज़ लिखनी है ना। A4, अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो यहाँ है उससे 1 कम करो, उससे 2 कम कर दो। तो यहाँ 4 है, 4 से 1 कम करो यानी कि 3, और 4 से 2 कम कर दो यानी कि 4 - 2 2, यानी कि सीधी बात है चौथी टर्म पिछली दो टर्म्स का सम होगी, यानी A3 और A2 का, है ना। तो A3 कितना आया, A3 आया है 2, और A2 कितना है सर, A2 है 1, तो 2 + 1 कितना होता है, ये तो आपने बचपन से ही पढ़ लिया, कितना होता है, 3 होता है। ऐसे ही अगर मैं A5 की बात करूं, है ना, क्योंकि n = 5 तक एक बार अपने को करके देखेंगे, तो n = 5, वैसे 5 + 1 6, यानी हमें, ठीक है ना, रेशो जो निकालना है उसमें A6 की भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना, तो याद रखना इस बात को। A5 क्या हो जाएगा, A4 + में A3, 5 रख के देख लो, चाहे 5 में से 1 गया 4, 5 में से 2 गया 3, तो A4 कितना आया, 3, और A3 कितना आया है, 2, तो 3 और 2 कितना हो गया सर, 5। आगे चलें, आगे मैं क्या निकाल रहा हूँ, A6। आप सोच सकते हो कि भाई A6 क्यों, खैर अभी मैंने बता भी दिया कि A6 की जरूरत अपने को पड़ने वाली है, भले ही n 6 तक गया है, n यहाँ पर बोल रहे हैं n 6 तक के लिए निकालो, बट वैल्यू AN+1 की निकालनी, तो AN+1 यानी कि 5 + 1 A6 तो हमें चाहिए होगा। तो A6 के लिए क्या करोगे, n की जगह 6 लिखोगे, तो ये पिछली दो टर्म्स का सम होगा, यानी कि A5 और A4 का सम होगा। ये A5 कितनी है सर, यहाँ देखो A5 कितनी है, 5 है, तो A5 कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा। और A4 कितनी है सर, A4 3 है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो 5 और 3 कितना हो गया, 8 हो गया। अब मैं जानबूझ के एक लाइन में लिख रहा हूँ ताकि जगह बचे मेरे पास थोड़ी सी ना। ये क्या हो गया, बड़ा सारा तामझाम आ गया। चलो ठीक है, हटाओ इसको। अब मेन चीज़ पे आते हैं। हमसे बोला गया था भाई फाइंड AN+1 / AN, इनका रेशो फॉर n = दिस। तो मैंने कहा फॉर n = 1, मैंने यहाँ लिखा फॉर n = 1। ठीक है, जो यहाँ पे रेशो है AN+1 / AN, ये असलियत में क्या बन जाएगा, ध्यान से देखो, AN+1 / AN क्या बन जाएगा, n = 1 के लिए n = 1 रखोगे
तो यानी कि ऊपर बनेगा A2 और नीचे बचेगा A1, यही तो बनेगा ना। ठीक है, तो A2 कितना है 1 है, A1 भी कितना है 1 है, तो 1/1 1 ही आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूँ 4 n = 2, तो an+1 डिवाइड बाई an क्या बनेगा भाई, ये बन जाएगा n+1, n 2 है तो 2 + 1 यानी 3 डिवाइड बाई A2। A3 कितना है सर, A3 है 2 और A2 कितना है सर 1, तो यानी कि 2/1 2 ही होता है। ऐसे ही 4n = 3। ठीक है, n = 3 डायरेक्ट लिख दूँ, समझ जाओगे ना। अभी यार यहाँ लिखने में थोड़ा जगह कम पड़ जाएगी, चलो मैं अच्छा लिखता ही रहता हूँ। ठीक है, सीधा जगह ही कम पड़ जाएगी, मैं सीधा लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, A 3 और 1 4 डिवाइड बाई A3, यही बन जाएगा ना n = 3 के लिए। अब जगह कम थी इसलिए मैंने ऐसा कर दिया। A4 कितना है सर, A4 3 है और A3 कितना है 2 है, तो ये हो जाएगा 3/2। अब मैं यहाँ जगह कम इसलिए इधर लिख रहा हूँ 4n = 4। n = 4 के लिए क्या बन जाएगा, n+1 यानी कि A5 बन जाएगा डिवाइड बाई A4। तो A5 कितना है सर, A5 ये रहा, A5 कितना है 5। ठीक है, A5 कितना है 5 डिवाइड बाई A4 कितना है, A4 है 3, ये हो गया। ठीक है, इसके अलावा हमसे एक और चीज़ बोली है कि भाई n = 5 तक के लिए चेक करना है आपको, तो 4n = 5, यहाँ बन जाएगा A5 + 1 6, A6 है ना, क्योंकि वहाँ पे n+1 था, और नीचे बनेगा A5। A6 हमने इसीलिए पहले से निकाल के रखा हुआ था, A6 कितना है 8 डिवाइड बाई A5 भी 5 ही था सर ना, A5 5 है। ठीक है, तो ये रहा देखो आपके सामने ये वाला सॉल्यूशन। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, एंड PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे इस लेक्चर का। ठीक है, चलिए।